बातें मत करो। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में सबसे पहले बेसिक चीज सब सीखो जो आराम से कर सकोगे तुम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है पता है? जब हम डिटरमिनेंट पढ़ते थे तो ऐसे ही कर देते थे सीधा। मैट्रिक्स में गार थोड़ा सा क्या होगा, ब्रैकेट टाइप का रहेगा। सपोज ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालो। कैसे सॉल्व करोगे? ए में क्या दिया था लिखो, सॉल्यूशन। ए में क्या दिया था लिख दो। क्या दिया हुआ है? 2 5। बी में क्या दिया है लिखो। इसका पहला वाला को इसका पहला वाला के साथ प्लस कर दो, 2 + 0। इसका दूसरा वाला को इसका दूसरा वाला के साथ, फिर और फिर 6 + 3। तो कैसे होगा बताओ? 2 + 0 1 + 1 5 + 2 और 6 + 3 9। समझे? कोई कंफ्यूजन है? ऐड कर पाओगे? ठीक है फिर। क्वेश्चन में अगर बोला फाइंड 3a - b, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थ्री है ना, ए कितना दिया है? 2 1 5 6 और हमको चाहिए 3 है। 3 × 2 1 5 6। इसका मतलब 3 × 2 कितना हुआ? कितना होगा? इंटू 3 सबके साथ होगा, तो आंसर क्या निकलेगा इसका? 6 15 3 और 18, ये निकल गया 3a। अब b क्या दिया है? खाली b है। अब उसको सॉल्व करेंगे। 3a - b, 3a में क्या क्या था? और b में क्या क्या था? 0 2 1 3। माइनस करो, 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 15 में से 2 गया तो, और 18 में से 3 गया तो 15। मतलब ये जो जगह में है वो उसी जगह से माइनस होगा दूसरे वाले में। ये वाला इसके साथ माइनस होगा, 3 1 से माइनस होगा और 18 3 से माइनस होगा। ठीक है, समझे? चलो लिखो इसको। अब ट्रिपल वाले का सॉल्यूशन कैसे होगा? क्या मांगा है ट्रिपल वाले में? ए दिया हुआ है 2 0 1 3 1 1 1 7 4। मेरे को क्या करना है? 3a करना है, करेक्ट है? तो सबके साथ में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 2 3 × 0 3 × 1 3 × 3 3 × 1
3 1 जा 3 1 जा 3 7 जा 3 4 जा 12, 3 हो गया। अब मेरे को बी भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 1 7 6 5 3 2 1 1। अभी मैं माइनस नहीं दे रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो किसी की बात पे, सिंपल रख रहा हूं कैलकुलेशन को। बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 2, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 इंटू 7 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब क्या करना है दोनों को, अगर प्लस दे रहेगा तो प्लस करना, माइनस दे रहेगा तो माइनस करना। 3a माइनस 2b, 3a में क्या था लिखो, क्या था 6 0 3 9 3 3 माइनस, और उसमें क्या था, जगह तो नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे यहाँ पर, रुको अपने को 3a माइनस 2b करना है ना, 3a माइनस 2b करना है ना, तो 3a की जगह क्या क्या था लिखेंगे, माइनस 2b की जगह क्या क्या था लिखेंगे, 3a की जगह क्या था 6 9 3 0 3 21, और 2b की जगह क्या था 0 है 12 है 4 है 2 है 10 है 2 है 14 है 6 है और 2 है, नहीं। चलो इसका काम हो गया तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, 6 को किससे माइनस करेंगे, 6 को 0 से माइनस करेंगे, 6 को 0 से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 से 2 को माइनस किए तो 3 से 14 को माइनस किए तो, अगर 14 को 3 से माइनस करने से तुम 11 बोलोगे, 3 को 14 से माइनस करने से तो माइनस 11 बोलोगे ना, बेसिक नॉलेज है वो सब। 9 से 12 माइनस हुआ, सर छोटा से बड़ा माइनस हो रहा है तो 3 से 10 गया तो 3 से 6 गया तो 3 से 4 गया, 21 से 2 गया, ये 19 हो गया नहीं क्या, और 12 से 2 गया तो 10 हो गया। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, करेक्ट। आई होप तुम लोग प्लस और माइनस आराम से कर लोगे, अगर प्लस बोलेगा भी तो प्लस कर लोगे, इसको भी कॉपी करो फिर मल्टीप्लाई सीखेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला ए एक मैट्रिक्स दिया बी एक मैट्रिक्स दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू, ए की जगह में क्या है 2 1 5 6, और बी की जगह में क्या है, सबसे पहले इसके नीचे में आपको जो चीज लिखना पड़ेगा, क्या, सीधा को बोलते हैं रो, जैसे रो 1 रो 2, और ऐसे वाले को क्या बोलेंगे कलम 1 कलम 2। तो इसमें रो कितना है, सीधा कैसे गया है 2 2, और कलम कितना गया है, दिस इज 2 इंटू 2, इसमें रो कितना 2 है और कलम कितना 2 है। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें इसका लास्ट में क्या है और इसका फर्स्ट में क्या है, दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो इंटू हो सकता है, अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो इंटू नहीं हो सकेगा। करेंगे और एग्जांपल करेंगे इसका, और ये जो है ना 2 इंटू 2 ये निकलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 2 ठो रो और 2 ठो कलम निकलेगा। इंटू कैसे होता है अब देखो ध्यान से,
ये रो है, इसका कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो विथ कलम। पहला का पहले वाले के साथ इंटू होगा, 2 into 3 प्लस दूसरा का दूसरे वाले से इंटू होगा। क्लियर? क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। मैं नीचे आ रहा हूं, मैं नीचे रो पे आ रहा हूं, इसका मतलब मैं ये वाला जगह भरूंगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 के साथ। अभी तक मैं यहीं पर हूं, मैं चेंज नहीं किया हूं, बिकॉज आई एम इन कलम 1। मैं कलम 1 पे हूं अभी तक। तो कलम 1 अगर आप देखोगे तो कलम 1 में 2 जगह है, एक ऊपर वाला जगह है, एक नीचे वाला जगह है। पहले हम ऊपर वाला जगह को मल्टीप्लाई करके भरे, अब नीचे वाला जगह को मल्टीप्लाई करके भरेंगे। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? और 6 को 2 के साथ। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखते हैं। चलो इसका 2 into 3 कितना हो गया? 6। 5 into 2 10। तो पहला वाला जगह क्या निकला? 16। 1 into 3 3। 6 into 2 12। 12 plus 3 15। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? पहला कलम मैंने जब सर्किल किया तो देखो पहला कलम कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब कौन सा कलम में सर्किल करूंगा? दूसरा कलम। दूसरा कलम में जब गोल करूंगा तो दूसरा कलम को कंप्लीट करूंगा। दूसरा कलम में 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट है और दूसरा लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। 2 into 0 प्लस 5 into 1। 2 into 0 क्या होगा? 5 into 1 0 plus 5 पहला पार्ट। दूसरा नीचे आ रहे हैं हम लोग, 1 into 0 प्लस 6 into 1। 1 into 0 6 into 1 6। तो 0 plus 6 कितना हुआ? 6 हुआ। तो अगर ये वाला मैच कर रहा है तभी जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन भी इस पैटर्न में निकलेगा। 2 रो 2 कलम। देखो 2 रो है और 2 कलम है। 2 दिस इज 2 into 2। जब इससे थोड़ा हार्ड वाला कराऊंगा ना तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये तो सेम वाला है ना, 2 रो 2 कलम है तो आराम से कर दे रहे हो। दूसरा वाला तो हार्ड वाला करेंगे, पहले इसको कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला a इक्वल टू 2 है, 1 है और 5 है। रो कितना टो है? रो। और ऐसे अगर जाएगा कलम कितना टो है? ऐसे एक ही टो है, 3 है। 3 सीधा लाइन एक गया है, लेकिन इसके नीचे नीचे अगर लिखेंगे तो कितना टो लाइन बन सकता है? 1 into 3। बी का क्या है? 6 3 और 1। रो कितना टो जा सकता था? 1 2 3। सीधा सीधा कितना टो जा सकता था? और ये कलम कितना टो है? अब मैं क्या बोला तुमको? मैं बोला था कि इसका लास्ट वाला, इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला मैच करना चाहिए। याद आ रहा है? चलो मैं साइड बाय साइड लिख देता हूं, ऐसे में नहीं समझोगे तुम लोग। सिक्स 3 1। ये है 3 रो और 1 कलम। दिस इज 3 रो, ऐसे 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 3 रो और कलम कितना? 1। क्या बोला था मैं कि इसका लास्ट वाला, इसका पहला वाला, ये दोनों क्या करना चाहिए?
मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच करेगा तो इंटू हो सकता है। दूसरा, आंसर कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मतलब एक रो और एक कलम, मतलब आंसर ऐसे निकलेगा, जिसमें रो भी एक रहेगा कलम भी एक रहेगा, मतलब ये एक ही तो आंसर निकलेगा। इसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, एक ही आंसर निकलेगा। ठीक है, समझे क्या बोला था मैं? इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला अगर मैच करेगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 1 इंटू 1। कैसे सॉल्व होगा, अब हम लोग इसको देखते हैं। ए दिया है और बी क्या दिया है, 6 3 1। हम लोग क्या करना है, ए इंटू बी। ए की जगह क्या लिखा मैं, 2 1 5, और बी की जगह क्या लिखूंगा, 6 3 1। इसका पहला वाला इसका पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा वाला इसका दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, और इसका तीसरा वाला इसका तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा। कितना निकला, तो 12 3 15, 15 5 20। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। समझे?